मैं चेत्रा मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी थर्ड ईयर, डेवलपमेंट बायोलॉजी। टॉपिक रीजनरेशन। रीजनरेशन किसी भी जंतु के खोए हुए, टूटे हुए खंड का या भाग का या अंग का पुनः उत्पन्न हो जाना, पुनः निर्माण हो जाना रीजनरेशन कहलाता है। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने बात करी कि डिफरेंट फाइलम, डिफरेंट जंतुओं में अलग प्रकार का या अलग किसी में कम, किसी में ज़्यादा रीजनरेशन होता है। जिसमें हमने प्रोटोजोआ में बात करी कि प्रोटोजोआ में यदि अमीबा के कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, उस प्रत्येक टुकड़े में केंद्रक का एक भाग होना चाहिए, उसके द्वारा नए जंतु का निर्माण हो जाता है। सिलेंट्रेटा में बात हम करी। अभी हम बात करेंगे निमेटियाई जंतुओं में पुनरुद्भवन। लघु संघ रिंकोसीला के जंतु भी पुनरुद्भवन की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इस संघ के लंबे कृमि छेड़े जाने पर अति शीघ्र ही टूट जाते हैं तथा निचले हिस्से में सूंड टूट जाती है। शीघ्र ही सूंड से पिछले हिस्से का विकास हो जाता है। अधिकांश जंतुओं में अग्रभाग में ही पुनरुद्भवन क्षमता मिलती है, परंतु लाइनियस जैसे कुछ जातियों जो अलैंगिक जनन करती है में पश्च भाग में भी पुनरुद्भवन व पूर्ण जंतु बन जाता है। इन जंतुओं में क्या है, सामान्य रूप से ये एक प्रकार की इनकी रक्षात्मक प्रणाली है। जैसे ही शिकारी जंतु इनका शिकार करने आते हैं, ये अपने आप को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, जिससे शिकारी जंतु ये भ्रमित हो जाता है कि कौन से जंतु को पकड़ूं या कौन से जंतु का शिकार करूं। इसके बाद में पुनः उस टूटे हुए शरीर के खंड से वापस नए जंतु का निर्माण हो जाता है। निमेटोड्स में पुनरुद्भवन। निमेटोड्स जंतुओं में पुनरुद्भवन की अत्यल्प क्षमता ही पाई जाती है, मीन्स पुनरुद्भवन कम पाया जाता है। इनमें भारी घावों का भराव ही संभव हो पाता है। संभवतः इस न्यून पुनरुद्भवन क्षमता के कारण यह है कि निमेटोड जंतुओं में यूटेली पाई जाती है। इसका आशय यह है कि एक ही जाति के सभी जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या नियत होती है। कोशिकाओं की संख्या नियत होने की वजह से उनमें कोशिका में विभाजन कम पाया जाता है और विभाजन कम होने की वजह से पुनरुद्भवन की क्षमता कम पाई जाती है। उदाहरण के लिए उत्सर्जी तंत्र में सिर्फ 3 कोशिकाएं होती हैं। इनके अंडे से निकले भ्रूण व वयस्क में कोशिकाओं की संख्या समान होती है। अतः आकार में जो भी वृद्धि होती है वह संख्यात्मक नहीं, वरन कोशिकाओं के आयतन बढ़ने के कारण होती है। तो इस वजह से निमेटोड जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता अल्प पाई जाती है। एनेलिड जंतुओं में पुनरुद्भवन। एनेलिड जंतुओं के हिरुडिनिया वर्ग, जिसमें जोक आती हैं, के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है, परंतु पॉलीकीट्स व ओलिगोकीट्स अंग विच्छेदन किए जाने पर अग्र व पश्च भाग पुनः प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एनेलिड्स जंतुओं में भी पुनरुद्भवन की क्षमता सामान्य रूप से ही या निश्चित ही पाई जाती है, कम ही पाई जाती है। इस प्रकार पॉलीकीट्स व ओलिगोकीट्स वर्ग के जो जंतु हैं, उनके अग्र व पश्च भाग को काट देने पर पुनः आ जाते हैं। इन दोनों वर्गों के जंतुओं के बीच में काटे जाने पर पुनरुद्भवन के परिणाम स्वरूप 2 जंतुओं में बदल जाते हैं, क्योंकि अगला भाग पुनरुद्भवन से पिछला भाग बनाता है तथा पश्च भाग पुनरुद्भवन के कारण अगला भाग बना लेता है। एनेलिड में दोनों वर्ग के पुनरुद्भवन
की एक सीमा है, यह है कि कटा हुआ अग्रभाग तो संपूर्ण पिछला भाग प्राप्त कर उतने ही खंडों का हो जाता है जितना कि मूल जंतु था, परंतु आधे पिछले भाग के कुछ खंड ही पूर्ण हो पाते हैं, अर्थात कुछ खंड ही शीर्ष बना पाते हैं। पिछला भाग कुछ खंड बना सकता है। यह क्षमता भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए एलोलोबोफोरा फेटिडा में यह संख्या 4 या 5 है। यदि इन जाति के अगले 1, 2, 3 या 4 खंड काट दें तो पुनरुद्ध भवन से मूल खंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि इनके अगले 10 से 12 खंड काटकर अलग कर दिए जाते हैं तब कुल 4 या 5 खंड युक्त शीर्ष ही बनते हैं। जंतु के खंडों की संख्या मूल खंड से कम रह जाती है। कहने का तात्पर्य है, यदि एनेलिड्स जंतु को 2 भागों में बांट दिया जाता है तो जो अग्रभाग है जिसमें शीर्ष उपस्थित है उसके द्वारा तो संपूर्ण जंतु का और संपूर्ण खंडों का निर्माण कर लिया जाता है, लेकिन शरीर का जो पिछला भाग है जिसमें शीर्ष नहीं है उसमें केवल और केवल 4 या 5 खंडों का निर्माण करने के साथ ही शीर्ष का निर्माण कर लिया जाता है। तो यदि जंतु के 10 या 12 खंडों को आगे से हटा दिया जाए तो जंतु में केवल 4 या 5 खंड साथ में शीर्ष का निर्माण हो जाता है, तो उसकी संख्या कम हो जाती है। इस एनेलिड जंतुओं में पुनरुद्ध भवन की क्षमता सामान्यतः प्लेनेरियन जंतुओं की तरह ही प्रारंभ होती है। तो इस तरह से एनेलिड जंतुओं में भी एक निश्चितता का पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। आर्थ्रोपोड जंतुओं में पुनरुद्ध भवन आर्थ्रोपोड जंतुओं में भी पुनरुद्ध भवन की क्षमता अल्प क्षमता पाई जाती है, अर्थात बहुत कम मात्रा में पुनरुद्ध भवन होता है। कीटों में सिर्फ भ्रूणीय अवस्था में ही ह्रासित उपांग परिवर्धित हो पाते हैं तथा इनका आकार भी सामान्य से कम होता है। क्रस्टेशियन जंतुओं के पाद का पुनरुद्ध भवन वयस्क अवस्था में भी हो जाता है। पेलिनुरस में आँख का पुनरुद्ध भवन हो जाता है। इसके लिए नेत्र का व्रंत के पास से यदि नेत्र कटता है तो पुनरुद्ध भवन हो जाता है। इसके लिए नेत्र के व्रंत के पास काटना जरूरी है। यदि काट से नेत्र के गैंग्लियन भी कट जाते हैं तो आँख के स्थान पर रेटिना जैसा अंग परिवर्तित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जिससे सामान्य अंग के स्थान पर कोई अन्य अंग पनप जाए तो इसे विषम कायांतरण कहते हैं। मकड़ियों तथा केकड़े अपने पादों को कुछ नियत स्थानों पर तोड़ने की क्षमता रखते हैं और वापस पुनः वो पुनरुद्ध भवन के द्वारा उन अंगों का निर्माण कर लेते हैं। यदि जंतु अपनी सुरक्षा की वजह से किसी अंग को या किसी भाग को अपनी स्वेच्छा से हटाता है या स्वेच्छा से वो तोड़ता है तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। गोच्छेदन ऑटोगेमी। शत्रु द्वारा टांग पकड़े जाने पर ये जंतु जैसे एसेस्टर पेशियों के संकुचन से अपनी टांग तोड़ देते हैं। अब कटे स्थान पर काइटिन प्लग से घाव ढक जाता है तथा पुनरुद्ध भवन कलिका का निर्माण होता है और पुनरुद्ध भवन कलिका के निर्माण से संपूर्ण उस भाग का निर्माण हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोड जंतुओं में ये एक तरह का अनुकूलन है कि शिकारी द्वारा आर्थ्रोपोड के कुछ जंतुओं की टांग पकड़ लेने पर वो टांग को छोड़ देते हैं या टांग को स्वयं ही तोड़ देते हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए किसी अंग का त्याग देना या अंग को छोड़ देना या तोड़ देना उसे ऑटोगेमी कहा जाता है। मोलस्का में पुनरुद्ध भवन। अकशेरुओं की तुलना में मोलस्क संघ के जंतुओं में पुनरुद्ध भवन की क्षमता बहुत ही अल्प होती है। गैस्ट्रोपोडा के जंतुओं में क्षतिग्रस्त नेत्र व्रंत में नेत्र पुनरुद्ध भवन हो सकता है।
पाद व सिर का कुछ भाग ही पुनः प्राप्त हो सकता है, परंतु एनेलिड जंतुओं की तरह संपूर्ण शीर्ष पुनः परिवर्धित नहीं हो पाता है। मस्तिष्क गैंग्लियन शीर्ष के पुनरुद्भवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः इसके अलावा शीर्ष का छोटा सा भाग ही पुनः विकसित नहीं हो पाता है। तो मोलस्क जंतुओं में हम कह सकते हैं कि पुनरुद्भवन की क्षमता कम पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा में पुनरुद्भवन एस्टेरॉइड व ऑफीयूरोइड इकाइनोडर्मेटा तारा मछली व ब्रिटल स्टार के अरीय सममिति पाई जाती है। इन जंतुओं में भी पुनरुद्भवन की क्षमता अच्छी होती है। इनकी कटी हुई भुजाएं व केंद्रीय बिंब पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। एस्टेरियन वल्गेरिस में किए गए अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि यदि इनकी एक भुजा काट दी जाए, साथ ही केंद्रीय बिंब का 5वां भाग भी हो, इससे पुनरुद्भवन द्वारा संपूर्ण तारा मछली बन जाती है। यदि एक भुजा के साथ साथ प्रेरंध्र या मैड्रीपोराइड को भी केंद्रीय डिस्क के छोटे से टुकड़े से भी पुनरुद्भवन हो जाता है, इसमें इनकी गति अत्यंत न्यून होती है तथा संपूर्ण जंतु बनते बनते 1 वर्ष भी लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इकाइनोडर्मेट जंतुओं में भी पुनरुद्भवन की क्षमता अच्छी पाई जाती है। यदि स्टार मछली का एक भुजा काट दी जाए या 2 भुजा काट दी जाए, तो उससे दूसरी स्टार मछली का विकास हो जाता है, निर्माण हो जाता है, लेकिन इसमें समय अत्यधिक लगता है, या समय जैसे पूरा स्टार फिश बनने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। वर्ग होलोथीरिया के कुछ जंतु, जिसमें समुद्री खीरों के नाम से जाना जाता है, पुनरुद्भवन की क्षमता विकसित पाई गई है। शत्रु से अपनी रक्षा करने हेतु इनके कुछ वंश जैसे होलोथूरिया एक्टिनोपाइगा अपने गुदा से शरीर के अंदर मिलने वाली लाल, गुलाबी या सफ़ेद अंध नालों को, जिन्हें कुबियर की नालें कहते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। अवस्कर के फटने से श्वसन ग्रंथों से जुड़ी ये नालें बाहर आ जाती है तथा जल में तैरकर एक चिपचिपा जाल बना लेती है, जिससे शत्रु का आक्रमण केकड़ों या लोबस्टर फंस कर लाचार हो जाते हैं। इन नलिकाओं का वापस पुनरुद्भवन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हाइलोथूरियन जंतु अपने शत्रु से सुरक्षा करने के लिए अपनी आहार नाल को उत्सर्जित कर देते हैं और पुनः इस आहार नाल का विकास हो जाता है। यह आहार नाल पुनः से पुनरुद्भवन के द्वारा पुनः बन जाती है। कुछ और जंतु जो अपनी सुरक्षा करने के लिए अवस्कर को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हर संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग पाई जाती है। उस पुनरुद्भवन की क्षमता जैसे प्रोटोजुअन, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता अत्यधिक होती है। बीच के संघ मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोड्स, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता कम पाई जाती है। लेकिन पुनः हम देखें इकाइनोडर्मेट जंतुओं में भी पुनरुद्भवन की क्षमता काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। धन्यवाद।